देखिए, ये मूर्ति जो है 99 जब पिताजी की हत्या उसके बाद क्षेत्रवासियों ने स्वयं बाजारवासियों ने मिलकर लगवाया था। तो ये मूर्ति अगर हटाने की कवायद को आगे वो ले जाते हैं विनोद सिंह जी, तो क्या करेंगे आप लोग? हम स्कूल की नौकरी किए थे, इनकी तो नौकरी नहीं की थी ना। तो घूम घूम के जब ये बताएंगे कि हमारे स्कूल का बाबू है, चपरासी है, तो इसी नौकरी गई भाड़ में। 1 रुपये कहीं कोई निकाल नहीं पाए आज तक। ये सिर्फ जांच करवा रहे हैं। केबीके में जहाँ ये रह रहे हैं वो कैंपस किसका है, क्योंकि अगला चुनाव ये कहीं और से तलाश रहे हैं ना। कभी वहाँ कोई ऐसी घटना दुर्घटना, तो इनको किस दिक्कत किस बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित मिश्रा, हमारे साथ यशभद्र सिंह, जिन्हें लोग मोनू सिंह कहते हैं। आपका तो पहले बस स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सुल्तानपुर में एक पत्र की चर्चा है, पत्र के साथ साथ एक मूर्ति की चर्चा है। मूर्ति हटवाने को लेकर विनोद सिंह ने सीएम तक पत्र लिख दिया, क्योंकि मूर्ति इंद्रभद्र सिंह जी की है। और जो हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि हमारी आस्था और गौरव का विषय है उनकी मूर्ति, उनको हटवाने के लिए तुले क्यों है? देखिए, ये मूर्ति जो है 99 जब पिताजी की हत्या उसके बाद क्षेत्रवासियों ने स्वयं बाजारवासियों ने मिलकर लगवाया था। और जो सरकार ने जियो जारी किया वो 2011 का जियो था। लेकिन अभी 4-5 साल पहले जब ये सड़क बन रही थी तो एप्को कंपनी के पीएम स्वयं आए, बड़े भैया को साथ लेके गए। तो बड़े भैया ने कहा जहाँ तक आपको लग रहा हो आप तोड़वा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, तोड़वा के इसको कम कर दीजिए। सड़क बनी, सब लोग संतुष्ट, कोई भी किसी को आपत्ति नहीं थी। हम लोग जब स्वयं कह दिए कि इसको तोड़ के हम किनारे करवा दीजिए आप, हमको आपत्ति नहीं थी, इनको किस बात की आपत्ति है, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय संतोष पांडे जी के घर पे गए थे अखिलेश भैया, तो वहाँ वो स्वयं बोलते हुए दिखे कि मैं बरसात बाद तुम्हारे घर आऊँगा, बड़े भैया से बोले थे। अब वो यहाँ ना आए, ये सारा प्रकरण वही है कि रोका जा रहा, किसी तरह उनको रोका जाए कि यहाँ ना आए, क्योंकि इनकी छवि तो खत्म हो चुकी है। अब जब वो, इनको दिक्कत किस बात की हो रही है उस मूर्ति से, जब क्षेत्रवासियों को नहीं दिक्कत है, बाजार वासियों को कोई दिक्कत नहीं ना, कभी वहाँ कोई ऐसी घटना दुर्घटना, तो इनको किस दिक्कत किस बात की है? लोकप्रियता। क्योंकि अगला चुनाव ये कहीं और से तलाश रहे हैं। सवाल तो कर रहे हैं ना कि उसकी वजह से अतिक्रमण, कब्जा, जाम लगता है। अतिक्रमण आप पूरे सुल्तानपुर में बताए तो 10-15 महापुरुषों की मूर्तियाँ चौराहे पे लगी, बीच चौराहे पे, उसको क्यों नहीं हटवा देते? वो कौन सा अतिक्रमण नहीं है? अगर अतिक्रमण देख रहे हैं, यहाँ तो एक किनारे है, सड़क से भी 4 फीट छोड़ के है मूर्ति, तो किस बात का इनको लग रहा है? ये देवेंद्र प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है आपका? भाई आपके समर्थन में खड़े हो गए और ये हमारा रिश्तेदार भी है क्या? नहीं, हमको कि हमारे ना रिश्तेदार हैं ना हमारे साथ, वो हमारे पिताजी के एक अभिन्न मित्रों में थे, चाचा जी। जब वो पहला चुनाव लड़े थे, नाम को लगता है 98 की बात है, 97 की, भैया कब की बात है? 98 की बात है। तो यहाँ उनको कोई नहीं जानता था सुल्तानपुर में, क्योंकि 19 जिलों का चुनाव होता स्नातक का। तो हमारे पिताजी उनको स्वयं यहाँ पे लेके आए, उनकी मदद किए, और प्रभु के आशीर्वाद से चुनाव भी बड़े अच्छे वोटों से जीते। तो वो उसका आज तक ख्याल रखते हैं, उसका एहसान मानते हैं। वो ऐसे नेता बहुत कम है इस प्रदेश में जो कि 2500 साल 300 साल पुराना एक बात का एहसान लेके आज तक हमारे ऊपर जो भी संकट आए उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये मूर्ति अगर हटाने की कवायद को आगे वो ले जाते हैं विनोद सिंह जी, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कहाँ क्या क्या चीज़ हटाएंगे, हम उनसे यही पूछना चाहते हैं। बाबू के.एन. सिंह को जहाँ पे ये जलाए थे, जहाँ उनका हुआ था स्वर्गवास अंतिम संस्कार, वो किस चीज़ पे जलाए थे? वो फील्ड किसकी है ये वही बता दें। जहाँ वो खेत के बना लिए, इनका अपना है? वो कैंपस किसका है? केबीके में जहाँ ये रह रहे हैं वो कैंपस किसका है? सब कब्जा करके ये बैठे हैं। मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा रहे हैं। अभी एक 302 का मुकदमा लिखवाया था हम दोनों भाइयों के ऊपर। एक एक्सीडेंट हुआ था, बाकायदा सीसीटीवी वीडियो उसका जारी हुआ, उसके बाद 302 307 लिखवाए, उसमें फेल हो गए। हमारी सिस्टर खिलाफ मुकदमा लिखवाए। हमारी सारी संपत्तियों का भट्ठा और गाड़ी, स्कूल जितना था सब जांच करा के थक गए। हमारे जो 25-30 यहाँ ब्लॉक के जो मेन प्रधान थे, सबकी जांच कराए, 1 रुपये कहीं कोई निकाल नहीं पाए आज तक। ये सिर्फ जांच करवा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जब कहीं कुछ नहीं पाते तो हर बार एक नया शगुफा लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उनको ये दिक्कत तो नहीं है कि इंद्रभद्र सिंह जी उनके कॉलेज में नौकरी करते रहे, उनके केनाई में, फिर आपके बड़े भैया चंद्रभद्र सिंह जी, सोनू जी करते रहे? उनको कहीं ये दिमाग तो नहीं है कि ये लोग हमारे कॉलेज में जॉब करने वाले आज लोकप्रियता के मामले में कहीं आगे जा रहे हैं? ये तो अपने पिताजी की विरासत संभाल रहे हैं। केनाई इतना बड़ा कॉलेज खोल के रखे हैं, बताते हैं कि हम बहुत वो कर रहे हैं। बता दें कितने को केनाई में इन्होंने फ्री एडमिशन दिया है, कितने गरीब बच्चों के फ्री में पढ़ा रहे हैं।
सबसे ज़्यादा महंगी फीस केएनआई की थी एक समय में, इसको सब जानते हैं। और जब तक हमारे पिताजी इनके स्कूल में थे, वो खेल के अध्यापक थे, केएनआई के खिलाड़ी पूरे अयोध्या मंडल में चाहे जिस भी, चाहे वॉलीबॉल की टीम रहती, चाहे क्रिकेट की, चाहे बैडमिंटन की, हर जगह खेलने जाती थी, बाकायदा चैंपियन जीत के आती थी। उसके बाद 98 के बाद कौन सी टीम जीत के आई केएनआई बता दें? जो केएनआई में हर साल एनुअल मीट होता था खिलाड़ियों का, वो बंद कर दिए। नीचे इनका ही ग्राफ तो नीचे जा रहा है, हमारा तो जा नहीं रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि हम इनके स्कूल में नौकरी के, तो इनको तो हम चपरासी नहीं हो जाएंगे इनकी ना। हम स्कूल की नौकरी किए थे, इनकी तो नौकरी नहीं की थे ना। तो घूम घूम के जब ये बताएंगे कि हमारे स्कूल का बाबू है, चपरासी है, तो इसी नौकरी गई भाड़ में। हम तो अपने पिताजी के सम्मान में नौकरी करने गए थे ना कि चपरासीगिरी या बाबूगिरी इनकी उसमें करने गए थे। अच्छा, आपके समर्थन में जो पत्र आया देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, उसमें उन्होंने एक लाइन ये लिखी कि अगर ऐसा होता है, मूर्ति हटाई जाती है, तो स्थिति भयावह हो सकती है, उसकी आशंका है क्या गुंजाइश? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। ये सब लोग क्या है, हम तो भी 4 दिन बाद लौट के आ रहे हैं। बवाल करा देंगे? हम नहीं कराएंगे ना, जनता के हम कहे बवाल कराएंगे। जो बनाया है, जिसने लगवाया, जो जनता जिनकी उन्होंने मदद की है, वैसे नेता हमको नहीं कहना चाहिए हमारे पिता, वैसे नेता भी शायद इस धरती पे कम ही होंगे। अच्छा, मान लीजिए वीडियो वो देख रहे हैं, कोई बात उनको सीधे तौर पर कहना चाहते अरे ये बताइए, वो वीडियो देखते हैं, शराब पी के इंटरव्यू देते हैं। अभी एक आप इंटरव्यू देखो, शराब पी के ऐसे हिल रहे हैं। वो जो बात है भाषा बोले कि बाबू के.एन. सिंह को उन्होंने चैलेंज किया है। बाबू के.एन. सिंह के पुत्र अशोक सिंह भी थे। सरेआम बस अड्डे खुद इन्होंने खड़े होकर अपनी सगे भाई की माँ बहन करवाई है, जिनको आपने कहा ठीक कर देंगे। हाँ, तब वो इनके भाई नहीं थे। मैं अपने भाई को सरेआम बस अड्डे माँ बहन की गाली दूँ तो मेरे भाई नहीं रहेंगे, तब वो बाबू के.एन. सिंह के पुत्र नहीं थे जब ये स्वयं का ये कारनामा कर रहे थे। हमने कह दिया तो बाबू के.एन. सिंह के पुत्र हो गए, उसके पहले नहीं थे। कुल मिला के मूर्ति का जो विषय है वो लोगों से जुड़ा हो, ना कि एक परिवार का। कोई पर्सनल है ही नहीं, वो तो जनता ने लगवाया, जनता जवाब देगी इनको। हम जवाब देने नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ रामनगर मिलिया गांव है, लगभग 2 दर्जन हत्याएं वहाँ हुई, सब ठाकुरों की, और लगातार इनके घर तक भी दबिश पड़ी थी उस समय। उसी पुराने लोगों से आप जाकर वहाँ पूछिएगा कि इनके घर क्यों दबिश पड़ी थी। पूरी घटना कराने में इनका रोल रहता था। एक पार्टी को हमेशा अपने यहाँ शेल्टर देती थी, हमेशा, जो हत्या कर रही थी। ये पूरा इलाका जानता है। जितने पुराने, आज 20 साल पुरानी घटना आप किसी से पूछिएगा, कितने आज भी कम से कम 1 दर्जन विधवा आज भी गांव में रह रही हैं। क्षत्रिय कौन मानता है उनको? क्षत्रिय वाला कर्म ही नहीं, क्षत्रिय क्या मानेंगे उनको? कर्म क्षत्रिय का नहीं है। क्या कर्म है क्षत्रिय का? इनके बाबूजी केंद्रीय मंत्री से बताते हैं ना, वो मुख्यमंत्री बनाते बिगाड़ते थे। यहीं से चुनाव लड़े थे 97-98 में लोकसभा का, 18,000 वोट पाए थे लोकसभा में इनके पिताजी। यही हमारे बगल में गिरजेश मिश्रा जी लड़े थे, वो 24,000 वोट पा गए थे निर्दलीय, और इनके पिताजी 18,000 वोट पाए थे। किसी से पूछिएगा अगर हम गलत बोल रहे हो तो। अच्छा, एक खबर ये भी है कि इंद्रभद्र सिंह सोनू सुल्तानपुर की शहर सीट से ताल ठोकने की तैयारी में, शायद इसलिए मामला तो नहीं खराब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा घर जो है ये सुल्तानपुर विधानसभा, जो परसीमन हुआ था 12 में, हम लोगों का घर चला गया सुल्तानपुर में। हमारा ब्लॉक आधा बन गया। जो हम लोग राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए, उसका सबसे बड़ा कारण था कि इसौली 4 हिस्सों में बांट दी गई। जो 29-30 गांव भाले सुल्तानियों का था, इसको जगदीशपुर सुरक्षित में जोड़ दिए। धनपतगंज ब्लॉक आधा करके कुड़वार ब्लॉक धम्मौर तक नई सौली बना दिए। पूरे भार जो मेन बाजार थी उसको जयसिंहपुर में कर दिए, जो सदर के नाम से जानी जाती है। तो हम जाएंगे कहाँ पे लड़ने भाई? अगर हम यहाँ तो इसौली लड़े या तो सुल्तानपुर लड़े। 2012 में बड़े भैया सुल्तानपुर से लड़े भी थे, 35,000 वोट भी पाए थे। तो हमारा तो एक वैसे भी हक बनता सुल्तानपुर। तो आपने देखा कि यशभद्र सिंह मोनू ने मूर्ति के सवाल पर कहा, जो विनोद सिंह ने पत्र लिखा उस पर कहा कि ये विषय किसी एक परिवार का नहीं है, ये विषय भद्र भाइयों का नहीं है, ये विषय जनता से जुड़ा है, उनकी गौरव, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, और उनका जवाब जनता ही देगी विनोद सिंह जी को।